औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम आफाक इकबाल सीरीज़ के सिलेबस में मैथमेटिक्स 2.2 करेंगे। 2.1 कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो 2.2 में ये एक्सरसाइज बहुत आसान है, पूरा चैप्टर ही तकरीबन आसान ही है। कंपेयर एंड सर्कल दी ग्रेटर इंटीजर। वो कहता कंपेयर करें, यानी दो हिस्से उसने हमें डिजिट दिए हुए हैं, तो उनको हमने कंपेयर करके बताना है कि कौन सा बड़ा है, ग्रेटर बताना है, ठीक है, और कौन सा छोटा। सिर्फ ग्रेटर जो होगा उसके ऊपर हमने क्या लगा देना है, सर्कल लगा देना है, बड़ी इजी तरीके से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ग्रेटर के ऊपर आपने लगाना है, ये बात मेरी अपने जहन में रख लें कि आपने नंबर लाइन के जो भी नंबर छोटा या बड़ा होता है वो नंबर लाइन के हवाले से छोटा बड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये माइनस का 300 है, ये प्लस का 300 है। तो अब इनमें से ग्रेटर जो है, ज़ाहिर सी बात है, जो प्लस की रकम है वो ग्रेटर होगी, तो इसके ऊपर मैं दायरा लगा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए तो यहाँ बी में ग्रेटर देखना है, तो यहाँ इधर जो ग्रेटर है वो 100 है, माइनस का 100। अच्छा, वो क्यों? यहाँ पे नंबर लाइन अगर मैं जस्ट आपने समझना है, नंबर लाइन है 0, -1, -2। माइनस में जितना छोटा नंबर होगा, यानी कि देखिए माइनस का जो -1 है, और एक साइड पे मैं लिख देता हूँ -500, तो हमारे पास जो बड़ी रकम होगी वो -5 होगी, ठीक है। -500 जो है वो माइनस में है, यानी प्लस में नहीं है, तो इसलिए ये छोटी -500 जो है वो छोटा हिस्सा होगा, और जो -1 होगा वो बड़ा ग्रेटर नंबर होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस का 100 है जो ये बड़ा है और ये छोटा है। माइनस में जितनी बड़ी रकम होगी उतनी छोटी होगी, ठीक है जी। बस इतनी बात आपने जो है अपने माइंड में रखनी है। आगे सी पार्ट में अब देखें, यहाँ पे ये माइनस की ग्रेटर, हमें जो प्लस की रकम होती है उसमें तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसमें हमें पता चल जाता है। अब यहाँ पे ग्रेटर कौन सी है, 12 होगा, ठीक है जी। अब आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लिखना है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वगैरह लिखने हैं। तो इसको जो है एक बार यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि असल में करना क्या है, कि अरेंज दी इंटीजर असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हम 1 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर ये होता है कि नीचे से ऊपर जाना, यानी छोटी रकम से बड़ी रकम की तरफ लगा लें, और जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है वो बड़ी रकम से छोटी रकम की तरफ जाना होता है। तो यहाँ पे देखें, अब हमारे पास जो ये रकम उसने दी हुई है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो है वो मिक्स है, यानी कि जो डिजिट है वो प्लस की भी है और माइनस की भी हैं। तो यहाँ पे देखें, जो सबसे छोटी रकम होगी वो माइनस में मैंने बताया जितनी बड़ी रकम होगी वो उतनी ही छोटी रकम होगी। यहाँ पे देखें, ये जो माइनस का 24 है ये सबसे छोटा हिस्सा है, डिजिट है। तो यहाँ पे देखें, फिर इसके बाद 21, फिर 17, 10, 1, 5 और 15 सबसे बड़ा है। तो ये इस तरतीब से आपने लिखना है। इस तरतीब को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, छोटी रकम से बड़ी रकम की तरफ लिखना है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें होता है पहले बड़ा हिस्सा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करते करते सबसे छोटा एंड पे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 15, 5, यानी आपने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर लिख लेना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में इधर से शुरू कर लेना है, तो आपने ये सारे नंबर लिख देने हैं, 15, 5, 1, ऐसे ये सारे नंबर इस तरतीब से लिख देने आपने। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर आप कहेंगे जी। आगे पार्ट बी, इसमें भी देखें सेम वही चीज़ कि ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो एक तरतीब से छोटी से बड़ी की तरफ। तो -76, यहाँ पे सबसे बड़ी जो रकम है माइनस की है 76, तो ये सबसे छोटी रकम है, ठीक है। फिर -25, -23, 7, 12 और 44, इस तरह से आपने लिख लेना। फिर ये तरतीब जो है चेंज करके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे सी पार्ट में देखें, ये एहतियात से लिखना है। मैं लिख रहा था तो थोड़ी सी इसमें जो है वो गलती हो गई थी, तो आप लोगों ने एहतियात से करना है काम।
जी यहाँ पे देखें माइनस का 35 है, वो यहाँ पे पहले आ जाता है। फिर माइनस का 15, माइनस का 14, -6। अब -6 देखें, देखने में ये है कि ये यार बड़ी रकम है तो ये कैसे लिख रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है, हमने नंबर लाइन को देखना है। ठीक है, ये सारा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में यही तरतीब जो है उल्टी कर दें आप, तो आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, आगे जो है हमारा डी पार्ट में देखें, सबसे बड़ी रकम के साथ यहाँ पे देखें 19 के साथ माइनस लगा हुआ है, तो ये सबसे छोटी है। फिर 11 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का है। फिर इसी तरह -4 2 टाइम ये आए हुए हैं, तो इसके बाद 0। अब ये जो 0 है ना, वो इन सबसे बड़ा है। जो माइनस की रकमें होती हैं उन सबसे 0 बड़ा होता है। नंबर लाइन के हवाले से हमने वो चीज़ ध्यान में रखनी है। फिर 16 आ जाएगा और 18 आ जाएगा। अच्छा, ये जो प्लस वाले नंबर होते हैं उसमें हमें कोई चीज़ ढूंढने की ज़रूरत तो होती नहीं है, तो सीधे सीधे होते हैं। तो इस तरह से फिर इसकी डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब ये लगा दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन 3 में क्या है, इसमें वो एक चीज़ कह रहा है, करना हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ही है, लेकिन इसमें उसने मेथड थोड़ा सा चेंज करके उसने कहता अरेंज दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। वो कहता है इनकी आप जो है एब्सोल्यूट वैल्यू लें, फिर आपने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है सिंपली। तो आपने यहाँ पे देखें कि एब्सोल्यूट वैल्यू आपको मैंने पीछे 2.1 में अच्छे से समझाई है। तो आप ये जो इसका होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का ये सिंबल होता है, किसी के भी नंबर के ऊपर ये लगा दें तो हमारे पास आंस हमेशा प्लस में आना है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि आंस जो भी होगा वो प्लस में आएगा या 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -4 है, ये एब्सोल्यूट सिंबल लगाया उसका और ये बता दिया कि भाई 4 इसका आंसर आ गया। 5 का यानी प्लस की रकम का प्लस ही आना है, ऐसे 16 का ये आ गया, ऐसे 12 और फिर 19 का भी। ये तरतीब एक हमारी बन गई है, लेकिन हमने ये तरतीब सीधी है या नहीं है इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अब लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में सीधे सीधे सारे प्लस की ये है, तो हमें पता है पहले 4 आता है, फिर 5 आता है, फिर 6 आता है, फिर 7 आता है, ऐसे तरतीब होती है। तो यहाँ पे देखें 4 5 12 16 19 ये सारा हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। मैंने एक तरतीब से लिख दी है, छोटी बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी। असेंडिंग ऑर्डर यही चीज़ होती है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर ऐसे करके हमने उसको लिख दिया, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। बी पार्ट में भी सेम, सबसे पहले आपने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। -11 था, उसके वो हमने बार लगाया एब्सोल्यूट का, लगाने के बाद वो प्लस में आंसर आ गया। ठीक है, फिर -18 है, उसको भी हमने किया। ये सारे जो है चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझाई हुई है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। आने के बाद हम आगे इसकी लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर छोटी रकम से बड़ी रकम की तरफ, तो ये 6 11 12 17 18 12 22। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर इसकी डिसेंडिंग ऑर्डर की तरतीब उल्टी कर दे, ठीक है, तो वो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। इसी तरह सी पार्ट में, तो सी पार्ट में भी वो यही चीज़ एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले। ये वैल्यूज़ हमने निकाल ली, सारी रकमें प्लस की हो जानी है, सिंपली बात। यानी जो प्लस की है वो तो प्लस की होनी है, माइनस की है वो भी प्लस की हो जानी है। फिर उसको लिखा डिसेंडिंग ऑर्डर में, हमने ढूंढा सबसे छोटा डिजिट 23, फिर 26, फिर 33, 37, 44। ठीक है, इस तरह से आपने जो है इसकी तरतीब लगा दी, डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिख लिया, तो हमारा सी पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह डी पार्ट में, तो डी पार्ट जो है हमारा वो भी सेम ऐसे ही है। तो पहले आपने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद सब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे छोटी रकम फिर बड़ी, तो ये हमने सारी तरतीब लगा दी, ये आंसर इसका आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया। ठीक है, आगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें जस्ट एक चीज़ समझने वाली, बाकी हल करने की उसमें ज़रूरत नहीं है, हो सकता है MCQs में आ जाए। कहता है इन आर टोन द लोएस्ट टेम्परेचर ऑन मंडे वाज -5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ट्यूसडे इट वाज -2 डिग्री सेंटीग्रेड, विच डे वाज कूल्डर।
कौन सा दिन वो कहता है ज़्यादा ठंडा था। तो एक तरफ वो बता रहा है -5, दूसरी तरफ बता रहा है -2। तो टेम्परेचर आपने कभी शायद देखा होगा कि अमेरिका में या किसी जो इलाके ठंडे हैं वहाँ पे जब माइनस का डिग्री बढ़ जाए, -15 हो जाए, तो वहाँ पे सर्दी जो है वो ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब है कि मंडे वाले दिन यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा, मंडे, यानी सोमवार वाले दिन ज़्यादा सर्दी थी और ट्यूसडे मंगल वाले दिन जो है वो कम सर्दी थी। बस ये जवाब है, मंडे आपने लिख देना है तो इसका आंसर आ जाना है। बहुत शुक्रिया जी, आपने जो है कंप्लीट एक्सरसाइज को समझा देखा। तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।